को हम बता दें, कल हम धर्मेंद्र बिश्नोई का 8.1 के 3 नंबर क्वेश्चन तक हल किए थे। अब उसी के आगे के क्वेश्चन हम हल करेंगे। आज से आप लोगों को डेली वाइज टाइम टू टाइम यानी समय से वीडियो मिलते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं। दिया है क्वेश्चन, यदि 15 का 8 बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये 15 का 8, इसको पहले हम शुद्ध करेंगे, यानी का 8 बराबर 8/15 हो जाएगा। देखिए इधर 15 गुणे में है, बराबर के उस पर क्या में जाएगा, भागे में जाएगा। तो हमने देखो बताया था कि किस फार्मूले से आएंगे, यानी लाल बटे कक्का से सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो काट की बात हो रही है तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो 3 भुजाएं होती हैं, तो सबसे पहले वही पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से के वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस एल वर्ग। अब देखिए के वर्ग, ए की जगह हमारे पास 8 है, एल की जगह 15 है, तो 8 का वर्ग प्लस एल की जगह हमारे पास 15 है, तो 15 का वर्ग। के वर्ग बराबर 8 का वर्ग यानी 8 का 2 बार गुणा, 8 × 8 = 64। इसी तरह 15 का वर्ग 15 × 15 225। अब के वर्ग बराबर ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे, 64 + 225 तो 289। अब अगली लाइन देखिए। अब देखिए ये कैसे होगा, इधर वर्ग घटेगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ेगा। तो अब देखिए के बराबर आ जाएगा 289, 17 का वर्ग है। आप लोग इनको बिल्कुल कंफर्म करने के लिए 1 से 20 तक के वर्ग लिख डालिए ऐसे करके। 1 का वर्ग 1 × 1, 2 का वर्ग 2 × 2 मल्टीप्लाई करके 1 1 के 1 2 दूनी 4 ऐसे करके 20 तक कर डालिए, तो ये तुरंत आपको हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब करने में भी आसान रहेगा, सारे क्वेश्चन हल करने में। अब देखिए के बराबर 17 आ गया भाई, तो पहला क्या ज्ञात करना था, साइन ए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मैंने कल भी बताया था कि वही कोण की अगर बात करें तो फिगर हमें नहीं बनाना है। देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो उसी कोण की बात कर रहा है, तो फिगर नहीं बनाना है। फिगर बनाएंगे तब भी सही है, नहीं बनाएंगे तब भी सही है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, लंब है हमारा 15, अब कर्ण क्या आया है हमारा 17। अब इसी तरह ये दूसरा सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वही लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। देखिए सारे फार्मूले हो रहे हैं, लाल बटे कक्का। सेक की बात हो रही है तो काश का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या है 17, आधार हमारा क्या था 8। बस आंसर भाई दोनों का हो गया। इसी तरह ये अगला सवाल सेम है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर 13/12। सेक यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो पाइथागोरस लगाकर वही पहले इसमें लंब ज्ञात करेंगे, जैसे पीछे वाले सवाल में हमने किया। पाइथागोरस प्रमेय से यानी के वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस एल वर्ग। अब देखिए के वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस एल वर्ग, तो ए के स्थान पर 12 है, के स्थान पर 13 है, तो हमारा 13 का वर्ग, ए के स्थान पर 12 का वर्ग, एल के स्थान पर ज्ञात करना है एल। 13 का वर्ग 13 13 हम 169, 12 का वर्ग 12 12 हम 144 प्लस एल वर्ग। 144 प्लस में इधर का हम चलाएगा माइनस में। अब शुद्ध किए यानी एल वर्ग बराबर 169। देखिए ये इधर प्लस में था, इधर माइनस में आना चाहिए, और ये माइनस प्लस में था, इधर माइनस में आना चाहिए। तो हमने चेंज नहीं किया इसका चिन्ह, इसको मान लो इधर ही रखे, इसको इधर लेके चले गए तो 144। जिस प्रकार इसका चिन्ह इस पार आने में चिन्ह चेंज नहीं हुआ, उसी प्रकार इसका भी इधर ना चेंज किए। तो एल वर्ग बराबर 169 से 144 घटाए तो कितना बचा 25। अब अगली लाइन देखिए, एक इधर वर्ग घटेगा, इधर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट। अब एल बराबर अंडर रूट 25 यानी 25। अब इसने क्या कहा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी एक ज्ञात है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक।
तो हमारे पास सेक ज्ञात है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा, यानी साइन थीटा है ना हमारे पास, तो यहाँ पर रखेंगे, साइन ए नहीं लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या आया है 5, कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है 13। अब इसी तरह अगला कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा आधार हमारा क्या है 12, 12 बटे 13। अब सेक के बाद कॉस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार, ये देखिए लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है 5, आधार हमारा क्या है 12। अब टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये देखिए लंब बटे आधार था, आधार बटे लंब, यानी अब 12 ऊपर 5 नीचे। अब कॉट के बाद देखिए जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है। अब कॉट के बाद देखिए साइन कॉस टेन कॉट हो गया, कॉट के बाद अब सेक आएगा, सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है 13 बटे लंब है 5। बस ये सारे आंसर हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक दिया है ऑलरेडी, तो 5 हमने ज्ञात किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए तथा कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए, दिखाइए कहे या सिद्ध कीजिए किए, तो यानी सिद्ध करना है। तो अब देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या कहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून यानी 90 से कम है। जैसे ये फिगर हमने बनाया तो उसने क्या कहा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए ये है, कोण बी ये है, मान लीजिए ए बी, और ये सी हो गया। उसने कहा ना ए और बी न्यून कोण है, न्यून यानी 90 से कम है, तो कोण सी माना, कोण सी क्या मान लिए, माना कोण सी बराबर 90 अंश। कोण ए और कोण बी, कोण बी न्यून कोण है, यानी 90 से कम है, 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है, ये लिख दिया 90 से कम है। तब देखिए जब हम, उसने क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस बी, तो जैसे कॉस ए निकाले हम, तो कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए ये वाली भुजा की बात हो रही है, कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो ये सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब होगी, और ये क्या हो जाएगी आधार, यानी ए सी बटे कर्ण क्या होगा हमारा ए बी, 90 के जैसे सामने वाली भुजा ए बी। इसी तरह कॉस बी निकालेंगे, कॉस बी, इसका भी सूत्र वही होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस बी ये वाली भुजा की बात कर रहा है, तो ये सामने वाली लंब हो जाएगी, हमें आवश्यकता काहे की है, आधार की, तो आधार कौन सी भुजा होगी, बी सी, बी सी बटे ए बी, ए बी। और उसने दिया था कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या दिया था, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस ए का मान रखते हैं, यहाँ से क्या दिया है, ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी का मान क्या निकला है, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। अब देखिए सेम है तो ये कट गए। जब कभी ऐसा हो किसी त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी सी के सम्मुख, त्रिभुज ए बी सी के सम्मुख कोण, सम्मुख दो कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर हों, त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं, दो भुजाएं आपस में बराबर हों, दो भुजाएं, दो भुजाएं आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, तो आपस में बराबर हों तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये तो सिद्ध करना था। तो यहां लिख दीजिए इति सिद्धम, इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए भाई पहले, सबसे पहले इसी को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे ये है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हम लोग क्या किए, एक फार्मूला पहले छोटी कक्षाओं में पढ़े 8 में 7 में, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी ए वर्ग माइनस बी वर्ग का सूत्र होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी। उसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो एक का वर्ग एक ही होगा। इसी तरह साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाली लाइनों में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण मैंने उस दिन बताई थी पिछले वीडियो में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा, यानी काट थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है कास थीटा अपन साइन थीटा। तब काट थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 7/8, तो स्क्वायर है तो यहां लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर, 7 का वर्ग यानी 7 49, 8 का वर्ग 8 64, पहला का आंसर हो गया। अब इसी का देखिए दूसरा रूप दिया, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यहां से आ रहा है ना सेम, उसी प्रकार लिख दीजिए भाई काट स्क्वायर थीटा, यानी काट थीटा की जगह रखेंगे 7/8 का स्क्वायर, 7 49 88 64, ये भी आंसर आ गया हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 3 कॉट ए बराबर 4, तो इसको शुद्ध करेंगे हम, कॉट ए बराबर 4, ये गुणे में इधर का हम चला जाएगा, भागे में चला जाएगा। अब जांच कीजिए इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए का लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, कर सकते हैं उस वाली सर्व समीकरण से, जैसे इसको किए थे कास थीटा अपान साइन थीटा काट थीटा लिखे थे, तो उसी तरह tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसी तरह इसको भी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, इसके नीचे भी 1 माने, इसके नीचे 1 माने। और देखिए भाई जब भी कभी ऐसा हो 4 पद लिखे हों तो ये बीच वाली जो होगी तो एक बराबर ऊपर लगाएंगे एक हल्का नीचे लगाएंगे, ऐसे नहीं लगा देंगे आप यहाँ बराबर लगा दें तो ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कभी भी ये बराबर का भी ध्यान देना है, कहाँ पे लगाना, ऐसे लगाना है भाई, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का लासा ले लेंगे, इन दोनों का लासा आएगा कास स्क्वायर ए, इसका इसके साथ गुणा कास स्क्वायर ए, जैसे भिन्न हम लोग हल किया करते थे 1/3 माइनस 1/2, तो इन दोनों का लासा 3 दूनी 6, इसका इसके साथ 2 1 के 2, इसका इसके साथ 3 1 के 3, ऐसे किया करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी भाई देखिए इन दोनों का लासा लिए ये आ गया, इसका इसके साथ गुणा ये आ गया, इसका इसके साथ गुणा ये आ गया। अब इन दोनों का लासा नीचे वाले पदों का वही है कास स्क्वायर ए, इसका इसके साथ कास स्क्वायर ए, इसका इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर ए, वैसे ही बराबर लगाने का ध्यान देंगे। अब देखिए पहले से पहले गुणा चौथे के साथ होता है, दूसरे का तीसरे के साथ गुणा होता है, तो दूसरे का तीसरे के साथ होगा तो ये पहले वाला चौथे के साथ गुणा होगा, तो ये कट सकते हैं ना एक साथ, ये कास स्क्वायर से कास स्क्वायर काट दिए। अब देखिए अगली लाइन में ऊपर बचा हमारा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी तरह नीचे बचा हमारे पास कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला तो सेम बचा रहेगा, लेकिन नीचे वाला भाई साइन स्क्वायर थीटा यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी तरह कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा, तो नीचे वाला तो 1 हो गया ऑलरेडी, यही तो सिद्ध करना था। देखिए तो यहाँ क्या लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, नीचे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह बच्चों वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, टाइम से रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे।